और खबर अब छतरपुर से है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म में लौट रहे लोगों को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। तो छतरपुर से ये बड़ी खबर बता दे, धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म में लौट रहे लोगों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि छतरपुर की सभा में भी कई लोग सनातन धर्म अपना सकते हैं। बंसल न्यूज पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, अभी नहीं लेकिन विस्फोट होगा। एक बड़ा बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है। धर्म परिवर्तन कर सनातन में लौट रहे लोगों पर उन्होंने बयान दिया। बंसल न्यूज पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अभी नहीं लेकिन विस्फोट होगा। कई जगहों पर जहां पर आपने राम कथा करी है, कथाएं हुई हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म की ओर आए हैं। क्या यहाँ कितने लोगों की ऐसे कुछ संख्या कुछ अभी नहीं, विस्फोट होगा 18 तारीख को या फिर उसके आगे पीछे विस्फोट होगा। कई जगहों पर जहां पर आपने राम कथा करी है, कथाएं हुई हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म की ओर आए हैं। क्या यहाँ कितने लोगों की ऐसे कुछ संख्या कुछ अभी नहीं, विस्फोट होगा 18 तारीख को या फिर उसके आगे पीछे विस्फोट होगा। तो धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म में लौटे लोगों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। और संवाददाता शैलेंद्र शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संवाददाता से हम सवाल लेंगे। बंसल न्यूज पर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी नहीं लेकिन विस्फोट होगा। क्या कुछ उनके इस बयान के मायने निकाले जाएं? जी रितु, बिल्कुल, चूंकि हम देख ही रहे हैं कि पिछले दिनों जहां पर भी इनकी सभाएं और रामकथाएं आयोजित होती रही हैं, चाहे वो पन्ना जिले की बात हो या फिर रायपुर की बात हो या फिर नागपुर की बात हो। पन्ना जिले में तो लगभग 250 परिवार ऐसे थे जिन्होंने सनातन धर्म अपनाया था। तो ये घर वापसी की बात जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात कहते हैं, तो उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये जो आयोजन है, इसके बाद भी आपको एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या 18 तारीख को ही जब हमारी कथा का समापन होगा, विवाह होंगे, उस दिन कुछ ऐसा होगा, तो हालांकि अभी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इशारा जरूर दिया है और बड़ा ही स्पष्ट इशारा दिया है कि बड़ी संख्या हो सकती है ऐसे लोगों की जो कि विभिन्न धर्मों से हैं और वो सनातन धर्म की ओर लौटना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो टीम है, वो ऐसे लोगों से सतत संपर्क में हो जो इस तरह के आयोजन के माध्यम से, बड़े मंच के माध्यम से, जहां पर साधु संतों का जमावड़ा है, राजनेताओं का भी जमावड़ा है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर वो वापस सनातन धर्म की ओर लौटते हैं तो ये पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे एक विश्व में भी मैसेज जाएगा कि यहाँ छतरपुर में बागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है। और इन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रयासों से लगातार इस तरीके के काम हो रहे हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न धर्मों के लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज से आते हों, चाहे वो ईसाई समाज से आते हों, किसी भी समाज के हों, या फिर कुछ ऐसे परिवार भी हैं ऋतु जो कि पहले हिंदू धर्म में थे और किन्हीं कारणों की वजह से या प्रलोभन की वजह से उन्होंने किसी दूसरे धर्म को अपना लिया, लेकिन या तो फिर वहां पर उनकी स्थिति ठीक नहीं है, प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हैं, या फिर जो प्रलोभन देकर उनको उस धर्म में शामिल कराया गया था वो प्रयोजन उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से वो टीम का जुड़ाव निश्चित तौर पर होगा और यही वजह है कि उनके पास एक संख्या का आंकड़ा भी होगा, क्योंकि जब एक जगह पर लगभग 250 लोगों को वापस सनातन धर्म में लाया जा सकता है तो ये तो उनके गृह ग्राम है, इनका खुद का मंच है। तो ऐसी स्थिति में जो धमाका जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, शिवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा बयान दिया है, फिलहाल तो हम इस बयान को एक संकेत के तौर पर ले सकते हैं, एक संभावना जता सकते हैं, लेकिन क्या कुछ स्पष्ट कहने की वो कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या कुछ उनके इस बयान का मतलब है कि अभी नहीं लेकिन विस्फोट होगा, ये समय के साथ ही स्पष्ट होगा। फिलहाल शुक्रिया शिवेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।